हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नमस्ते लंदन। तो मैं निकल गई हूँ घर से एयरपोर्ट के लिए और मेरे घर से एयरपोर्ट 1.5 घंटा लगता है। तो रजनीश मुझे ड्रॉप करने जा रहे हैं और अनन्या घर पर ही है। और मैं पहुँच गई हूँ एयरपोर्ट और 8 बज रहे हैं और मेरी फ़्लाइट है 10 बजे की। तो मेरा सारा सिक्योरिटी चेक वगैरह सब हो गया है और अभी इट्स अराउंड 8:30। तो मेरी 10 बजे की फ़्लाइट है। एयरपोर्ट पे थोड़ा सा देखते हैं कि क्या टाइम पास कर सकते हैं। और यहाँ पे सारे स्टोर्स हैं तो देखते हैं कुछ शॉपिंग के लिए। और आज ना एयरपोर्ट काफ़ी खाली है। यूजुअली इतना शांत होता नहीं है एयरपोर्ट, पर आज काफ़ी शांति है यहाँ पर। और टाइम हुआ था अराउंड 9:20, तो अब बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, तो मैं लाइन में लगी हुई थी। और मैं फ़्लाई कर रही थी एयर इंडिया से। और पता नहीं ना, जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट हुई तो मुझे एकदम से ना एयर इंडिया वाला जो प्लेन क्रैश हुआ था वो याद आ गया। और मुझे पता नहीं इतना डर लग रहा था, मन ही मन बस मैं राधा रानी का नाम लेती रही कि किसी तरह बस अच्छे से इंडिया पहुंचा दे मुझे। तो पहले हमें फ़्लाइट में कुछ स्नैक्स इन्होंने सर्व किए, उसके बाद स्टार्टर्स। और इनके पास ना मेन्यू कार्ड होता है, तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं वेज और नॉन वेज के। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं एग भी नहीं खाती हूँ, तो मेरे पास तो ऑप्शन वेज का ही था। और मेरी सीट काफ़ी कंफर्टेबल थी। तो खाना खाने के बाद मैंने आराम से पैर फैलाए, अपना बेड बनाया और 4-5 घंटे के लिए आराम से सो गई। और सुबह अच्छे से मैं पूरी नींद के बाद उठी। सुबह हो गई थी और हमारी फ़्लाइट भी लैंड होने वाली थी। सो फाइनली इन दिल्ली। और अभी 2.5 से 3 घंटे मुझे घर जाने में भी लगेंगे। और मैं वेट कर रही थी ड्राइवर भैया का, तो वही मुझे पिक करने आते हैं एयरपोर्ट पर। और अब मैं घर पहुंचने वाली थी। मैं यूपी से हूँ, यूपी मेरठ से, और मेरठ के पास ही हमारा गांव है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नमस्ते लंदन। और मैं आ गई हूँ घर। और कई दिनों से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ घर आके आराम किया है। और मैं आ गई थी वेडनेसडे शाम को और आज है सैटरडे। तो फ़िलहाल अब मैं आज जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। और ये है हमारी गाय और ये उसका बच्चा। मैं आ गई थी मेरठ और हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं मेरे घर से मेरठ आने के लिए। मैं अपनी गोल्ड की शॉपिंग ज़्यादातर इसी शॉप से करती हूँ। और मुझे वॉच के साथ डालने के लिए कुछ पतले वाले गोल्ड के बैंगल्स चाहिए थे, कुछ स्टाइलिश भी लगे, तो मैं वो लेने आई थी। और मैं मम्मी को वीडियो कॉल करके दिखा रही थी कि मम्मा कौन से बैंगल्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और साथ में मेरे आई थी निधि। तो निधि लंदन में ही रहती है मैं निधि की मौसी सास लगती हूँ, तो रिश्ता थोड़ा बड़ा है। और यहाँ पर भैया मुझे बता रहे थे कि जी अपनी जो ज्वेलरी होती है तो घर पर या आप लॉकर में रखते हो तो उसको कैसे स्टोर करना चाहिए जिससे वो डैमेज ना हो। ज़्यादातर ना मैं ऐसे ही रख देती हूँ, तो कुछ ना कुछ मेरी ज्वेलरी में कहीं ना कहीं से ना कुछ टूट जा रहा है, तो वही मैं उनसे पूछ रही थी। शॉपिंग के बाद खाई हमने गर्मा गर्म टिक्की चाट। और शाम हो रही है और अभी हम बिज़ी हैं मेहंदी लगवाने में। तो मैं अभी अपना वेट कर रही हूँ कि मेरा नंबर कब आएगा और कब मेहंदी लगेगी। और मुझे बहुत शौक है मेहंदी लगवाने का। तो मेरी वीडियोस में आपने देखा भी होगा, कभी करवा चौथ पे मैंने लगवाई थी और फिर दिवाली पे खुद से लगाई थी। घर आ गई हूँ तो यहाँ पे तो आराम से बहुत अच्छी मेहंदी लग जाती है। और ये है सबा, हमारे जो खेती देखता है भाई उसकी बेटी है, और ये उसकी दूसरी बेटी। और ये है सोनम और ये बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है। निम्मी दिखा रहा बेटा, मेहंदी दिखाओ अपनी, टर्न करके भी। और आज है देव उठानी एकादशी। तो यहाँ पर हम कैसे मनाते हैं मम्मी के यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये
ऐसे हमने देव बनाए हुए हैं और ये पूजने के लिए दिया जलाते हैं, सिंगाड़े। और ये घर पे सेवइयाँ बनाई हुई हैं। तो अभी हम देव उठाएंगे। उसका एक गाना होता है, सॉन्ग होता है, तो वो गाते हैं हम लोग। और मुझे वो सॉन्ग तो नहीं आता, तो मैंने गूगल करके फ़ोन पे निकाल लिया था और फिर उसको गाया। देव उठाने के बाद फिर मैंने लगवाई मेहंदी और सोनम ने बहुत सुंदर मेहंदी लगाई थी। करते हैं इस व्लॉग का एंड यहीं पर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नमस्ते लंदन।